ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रोल को डिनाई कर सकते, ना जौहर बरदरान को, ना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को, ना मौलाना महमूद उल हसन की कुर्बानी को, ना 57 के मुजाहिदीन को। तो अब आप नाम नहीं ले रहे हैं तो ये तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए क्यों नाम नहीं लिए। सर रेमिशन पॉलिसीज पे प्रॉब्लम क्या है सर? मतलब देखिए अभी ये रेमिशन पॉलिसी पे वो लोग डिजर्व करते होंगे तो लोग रिलीज किया होगा। दूसरे सरकारों में सर मतलब दूसरे गवर्नमेंट्स भी कई सारे लाइफ कन्वेंट से रिलीज किए। ये गुजरात गवर्नमेंट को आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? अभी चलिए टारगेट कर रहे हैं तो आप उनको रेमिशन पॉलिसी कैंसिल करके उन लोगों को फिर जेल में डालना चाहते, मतलब जेल में डालना चाहिए क्या? व्हाट आर यू डिमांडिंग? देखिए ये एक हीनियस क्राइम है, ये एक हीनियस क्राइम है। एक महिला को उसके पड़ोसियों ने जो उसको जानते थे, उस जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके साथ उसके परिवार के 4 महिलाएं थे, उनका रेप और उनका मर्डर हुआ। उसकी 3.5 साल की बेटी की हत्या हुई। उसके पेट में जो औलाद थी उसका कत्ल कर दिए, मिसकैरेज हो गया। जो पुलिस वाले उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, डॉक्टर्स ने एविडेंस को फॉल्सिफाई किया। एक बड़ी जंग बिल्किस बानो के हस्बैंड ने लड़ी थी, मैं उसको सलाम करता हूं। उसके बाद इन लोगों को सजा हुई बॉम्बे हाई कोर्ट में, और आप इनको रेमिशन के नाम पर इनको आप छोड़ देते हैं। एक हीनियस क्राइम है ना। क्या मिसाल दे रहे हैं पूरे देश के महिलाओं को कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी बेटी के तुम्हारी 3.5 साल की बेटी तुम्हारे सामने उसकी हत्या हो जाएगी, उसके सर को पत्थर पर मारकर उसकी हत्या कर देंगे, उसके परिवार के 4 महिलाओं का रेप करके मर्डर कर देंगे, और वो इतने साल लड़ती है कोर्ट में, और कोर्ट से सजा ना सिर्फ उन एक्यूज को होती है बल्कि उन पुलिस ऑफिसर्स को, डॉक्टर्स को भी होती है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? कौन से महिला की शस्त्रीकरण की बात कर रहे हैं आप? कौन से महिला के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक एक्यूज गया था, एग्जामिन करो। कमेटी तो गवर्नमेंट के महत्व आती है ना। कमेटी तो गुजरात गवर्नमेंट की बनाई हुई है, कलेक्टर उनका अपॉइंटी है। तो आपकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जिस महिला के नेबर्स ने उससे इस तरह की गलत हरकत की, आप उनको छोड़ रहे हैं। और वो भी आजादी के अमृत उत्सव सारे देश में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री लाल किले के खड़े होकर महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करती है। कौन सा अमृत उत्सव के दिन हो रहा है ये? तो फिर रुबीना मेमन 17 साल से जेल में छोड़ी ना, उसको क्यों नहीं छोड़ा था रुबीना मेमन को? क्या कल एक ऐसा दिन भी आएगा कि जो दिल्ली में जिस बच्ची के साथ रेप हुआ था, क्या चंद साल के बाद बीजेपी छोड़ देगी उनको भी? क्या उनको तो फांसी भी होगी उन लोगों को, दूसरे भी कई जेलों में हैं, तो उनको भी छोड़ देंगे आप? तो ये गलत मैसेज गया है। बहुत गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत गलत डिसीजन लिया, गलत मैसेज गया है। और ये इसमें मैसेज में ये भी है कि अगर कोई एक समुदाय के हक में बीजेपी हमेशा डिसीजन लेती है, ये तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है। आप डिमांड क्या करते हैं सर? मतलब उनको फिर जेल में डालना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? अब लीगली क्या हो सकता है मुझे नहीं मालूम। लीगली अगर पॉसिबल है तो लीगली उनका रेमिशन कैंसिल होना चाहिए। आप कैसे छोड़ सकते हैं? क्या जो पड़ोसी है रहकर, पड़ोसी थे बिल्किस बानो के लोग, जब बिल्किस बानो का रेप हुआ तो वो जो रेप एक्यूज की दुकान से बिल्किस बानो उसके चूड़ियां खरीद कर पहनी हुई थी, वो चाचा चाचा कहकर पुकार रही थी, और उन्हीं को आप छोड़ दिए। क्या मैसेज दे रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भाजपा वाले? सर टीपू सुल्तान के ऊपर, सावरकर के ऊपर काफी विवाद हो रहा है, और कई जगहों पर तो उसका वो जो विवाद है वो काफी ज्यादा वॉयलेंस का रूप भी अख्तियार करता है। ये पूरा विवाद क्यों नहीं है? खासतौर पर जब हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, जब पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखी गई थी जो भारत के पार्लियामेंट में है, उसमें किस किस की फोटो है किसकी फोटो नहीं है देख लीजिए जाके, आपको पता चल जाएगा कौन पता चले। और क्या
सावरकर का सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के कमीशन में नहीं कहा गया कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट है, कॉन्स्पिरेसी में शामिल है? कपूर कमीशन की रिपोर्ट नहीं है क्या? वो रिपोर्ट में है वो बात। अभी पिक्चर भी बना रहे हैं सर सावरकर के बाद, अभी सावरकर पे फिल्म भी बनाई जा रही है। हाँ, जो करते करिए। आप तो तारीख को उल्टा करना चाह रहे हैं, आप तारीख को उल्टा करके पेश करना चाह रहे हैं। सर जैसा आप लाइक यू हैव सेड देयर वर सेवरल पीपल फ्रीडम फाइटर्स whose role can't be denied. Same as well, we can't deny the role of Savarkar in the freedom Yes, fighting. we cannot deny his role in the murder of Mahatma Gandhi. You have to read the Justice Kapoor Commission report. You cannot deny the fact that he wrote mercy letters to the Britishers. That was strategy, sir. It is strategy. Okay, I didn't knew that writing mercy letters and praising the Britishers, and also I didn't knew this strategy was that after the murder. असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। एआईएमआईएम के नेता पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं बिल्किस बानो रेप के आरोपियों को जो समय से पहले रिहा किया गया है गुजरात में, वो करने वाले तर्क ये दे रहे हैं कि ऐसे कानूनी प्रावधान है कि 14 साल बाद अगर कंडक्ट अच्छा हो तो अभियुक्तों को छोड़ा जा सकता है। इस पे आप क्या कहते हैं? आजादी के अमृत महोत्सव पे प्रधानमंत्री के मुंह से निकले गए उन नारी सम्मान, नारी शक्ति के शब्दों के बाद कुछ घंटों बाद यही अभियुक्त मिले थे इन्हें रिहा करने के लिए, जो कि बलात्कार जैसे गंभीर संगीन आरोप में अभियुक्त बने हैं। तो यह तो सोच समझ कर किया गया है। ऐसी सोच पर लानत है जो बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई थी। और ये पहली बार नहीं हुआ। मैंने आपको कठुआ और उन्नाव का भी उदाहरण दिया, जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री स्तर के लोग सड़क पर रैली निकाल रहे थे बलात्कारियों के पक्ष। तो इसके बाद कोई सवाल नहीं रह जाता, कोई जवाब नहीं रह जाता। इसके बाद तो सिर्फ एक तथ्य रह जाता है। तथ्य वो यह है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो बिल्किस बानो के साथ बलात्कार और उनके घर वालों की हत्याओं में शामिल जब लोगों को रिहा किया गया आम माफी के तहत, तो उस पर अब सवाल उठ रहे हैं हर तरफ से, क्योंकि जिस तरह से वो जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था उसके बाद इस तरह से उनकी रिहाई कई सवाल खड़े करती है और इसी को लेकर विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है।